ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पूर्व 11वें अध्याय के 11वें श्लोक से लेके 18वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। या 9वें श्लोक से ही ले लीजिए। संजय उवाच। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अक्षर, परम वेदितव्य, विश्वस्य निधान, इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान की स्तुति की। पिछली बार हमने चिंतन किया था अर्जुन भगवान की स्तुति करते वक्त भगवान का वर्णन, निर्देश, उनके लक्षण किस प्रकार से बता रहा है।
किस प्रकार से भगवान का अनुभव अर्जुन के आया वह वो बता रहा है। उसमें उसने कहा कि भगवान आप क्या हो, आप सगुण साकार भी हो, सगुण निराकार भी हो और निर्गुण निराकार भी हो। आप परम तत्व हो, परम तत्व से इच्छा से इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए उत्पन्न हुआ जो ईश्वर तत्व है वह भी आप ही हो, और इस संपूर्ण सृष्टि के रूप में स्थित साकार रूप से उसके पालन करता भी आप हो। आपके सब कुछ आप में है, आप सब कुछ है, पर ऐसे होते हुए भी न आप में कोई है न आप किसी में है। ऐसे अर्जुन ने निर्देश किया है क्योंकि स्वयं भगवान ने वैसे कहा था, मैं सारे भूतों में हूं, सारे भूत मुझ में है, मैं सारे भूतों में नहीं हूं, मुझ में सारे भूत नहीं है। इस प्रकार से वर्णन करते वक्त भगवान का वर्णन अर्जुन ने एक और प्रकार का, आप सनातन हो, सनातनस्तम पुरुषो मतो में, आप शाश्वत नित्य सनातन परम पुरुष है। सनातन इस शब्द का हमने चिंतन किया था, विचार किया था, जो पहले से है और नित्य जिसका विस्तार होते रहता है वह। तनु विस्तारे, तनु विस्तारे इस धातु से हुआ है तनोति, विस्तार होते रहता है वह। अब ऐसा वर्णन करने के बाद आगे अर्जुन भगवान का वर्णन करते हैं। उसमें कहते हैं कि आपकी उग्रता, आपका सामर्थ्य, आपकी विशालता, प्रभाव किस प्रकार से है। आपकी 19वां श्लोक देखना। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। भगवान का वर्णन करते वक्त अब अर्जुन कह रहे हैं, त्वम आप, अनादिमध्यान्तमनंत वीर्यम, अनादिम, अनादिम, अनादिमध्यान्तमनंत वीर्यम, एक ही शब्द। अन यानी न, नहीं, क्या, आदि, आदि शुरुआत, आरंभ, मध्य, मध्य यानी स्थिति, बीच की अवस्था, अंत यानी उसका अंत, नाश या अंत, न आदि न मध्य न अंत यानी आप आदि मध्य और अंत से रहित, यानी जिसका न मध्य है न आदि है न अंत है, ऐसा। अनंत वीर्यम, अनंत अंत नहीं है ऐसा, वीर्य प्रभाव, सामर्थ्य, शक्ति, जिस शक्ति की कोई परिसीमा ही नहीं है, प्रभाव की परिसीमा ही नहीं है, ऐसा आपका प्रभाव है। अनंत बाहुम, अनंत बाहु, अनंत बाहु यानी अनंत भुजाएं है, अनंत भुजाओं से युक्त है। शशि सूर्य नेत्रम, शशि सूर्य यानी चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्रों में हैं। चंद्रमा और सूर्य की समान आपके नेत्र हैं। इसका लक्षण कैसे लेना है यह भी हम बाद में देखेंगे। आगे कहा दीप्त हुताश, हुताश, हुत अशन, हुत म्हणजे, हुत का अर्थ है जो
आहुति में डाल दिया हो, हवन में जो यज्ञ में डाल दिया है वह है हुत, और अशन यानी भक्षण करने वाला, हुत का भक्षण करने वाला यानी अग्नि, और कैसा अग्नि? दीप्त, प्रज्वलित, अत्यंत तेजस्वी, दैदीप्यमान। ऐसे छोटा अग्नि नहीं, पूरा जो सामर्थ्य के साथ, संपूर्ण सामर्थ्य के साथ जो प्रज्वलित हुआ है, ऐसा ऐसा अग्नि। वक्त्रम, उस अग्नि के समान जिसका मुख है वैसा। स्वतेजसा, अपनी तेज से। इदम विश्वम तपंतम, इस विश्व को। तपंतम, परितापयन, तापयमान करता हो, ऐसा रूप में देख रहा हूं। पश्यामी, भगवान का वर्णन करते हुए अर्जुन कह रहे हैं, मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अर्थात जिसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, ऐसे रूप वाला और अनंत वीर्य यानी अनंत सामर्थ्य से युक्त देखता हूं। इतना ही नहीं, आपके सामर्थ्य का अंत नहीं है, इसीलिए आप अनंत वीर्य हो, इसीलिए आपका प्रभाव अनंत है, और इसीलिए आपकी क्षमता, आपकी तुलना हो नहीं सकती। आगे भगवान का वर्णन करते हुए अर्जुन कहते हैं, मैं आपको अनंत भुजाओं से युक्त, चंद्रमा और सूर्य रूप नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्निरूप मुखों वाला, प्रज्वलित अग्निरूप मुखों वाला, और अपने तेज से इस जगत को तापयमान करते हुए देखता हूं। ऐसा रूप धारण किए हुए मैं आपको देख रहा हूं। एक एक लक्षण का, विशेषण का विचार करते हैं। भगवान का वर्णन करते वक्त अर्जुन ने पहले ही कहा है, सनातन हो, यानी आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपका न कोई आदि है, न मध्य है, न अंत है, यह तो अर्जुन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। परंतु फिर से अब अर्जुन भगवान का वर्णन करते वक्त कह रहा है, क्या कह रहा है? अनादि मध्यांतम अनंतम। अब यह फिर से कहने की आवश्यकता क्यों है? तो पहले देशकृत वर्णन हुआ, पहले देशकृत वर्णन हुआ, अब कालकृत वर्णन हो रहा है। देशकृत यानी कैसे है? इस प्रकार से इसका विचार करना, कोई भी वस्तु जो अनंत है, जो विशाल है, उसका किस दृष्टि से अनंतता का विचार किया जाता है? अंत न होना। मैं तो इस जगह पर हूं, यानी मैं इस कमरे में हूं। अगर मैं इस कमरे में हूं तो बाजू के कमरे में हूं क्या? नहीं। क्या मैं आपके घर में हूं क्या? नहीं। यानी मैं देश से परिच्छिन्न हूं, बद्धा हुआ हूं। एक देश में मैं रहता हूं तो दूसरे देश में यानी दूसरी जगह पर मैं नहीं रहता। जब मैं एक देश में रहता हूं, एक जगह पर रहता हूं, तब भी मैं दूसरे जगह पर नहीं रहता हूं। और जब मैं दूसरी जगह पर रहता हूं तो पहली जगह पर नहीं रहता हूं। यह हुई देश की परिसीमा, देश से बंधे होना। अगर कोई बहुत बड़ी वस्तु है, समझो यह पृथ्वी, तो पृथ्वी के लिए, पृथ्वी सब जगह पर है, पर किस दृष्टि से? केवल पृथ्वी की दृष्टि से। यानी मैं कहीं पर भी जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं, मैं पृथ्वी पर हूं, भूलोक में हूं, भू पर हूं, जमीन पर हूं, पानी में हूं, पृथ्वी कहेंगे। परंतु चंद्रमा पर जाए तो मेरे इस शरीर के दृष्टि से पृथ्वी बड़ी है,
विशाल है, परंतु कहीं ना कहीं उसकी सीमा है, अंत है, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत है। यानी आदि भी है, अंत भी है, और मध्य में स्थिति है। परंतु इसको और बड़ा करें, लेते हैं आकाश। आकाश कैसा है? अनंत है। जहां देखो वहां है ही, जहां तक देखो वहां तक है ही। आदि है, मध्य है, अंत है नहीं। न आकाश की आदि है, न मध्य है, न अंत है। जो हमें अनुभव आ रहा है उसी की मैं बात कर रहा हूं। परंतु यह तो देश की दृष्टि से हुआ। जहां जाए, कोई भी देश का विचार करे, कोई भी जगह का विचार करे, तो आकाश पहले से वहां पे उपस्थित है, वहां पे उसकी स्थिति है, इसीलिए कोई देश की परिकल्पना वहां पे हो सकती है। परंतु सृष्टि की उत्पत्ति का विचार किया जाए तो आकाश तो पंचमहाभूतों में से एक है। अव्यक्त माया जो समान अवस्था में थी, साम्यावस्था में थी, उससे उसकी उत्पत्ति हुई है। अगर ऐसी उसकी उत्पत्ति हुई है, यानी उसके उत्पत्ति के पूर्व क्या वह था? नहीं था। उत्पत्ति के पूर्व वह नहीं था, इसका अर्थ यह हुआ वह काल की दृष्टि से परिच्छिन्न है। जब भी प्रलय हो जाएगा, इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तब वह आकाश अपनी अव्यक्त में, अपने माया में लीन हो जाकर, माया में लीन होकर बाद में भगवान में वापस लुप्त होने वाला है, वापस उसका लोप होने वाला है। आकाश का वापस लोप होने वाला है। इसीलिए आकाश काल से परिच्छिन्न है। परंतु भगवान, न उनका जन्म है, न मध्य है, न आदि है, यानी वह काल से भी परिच्छिन्न नहीं है। वह काल से भी परिच्छिन्न नहीं है। यानी न भगवान की कोई कालकृत, काल के दृष्टि से मर्यादा है, परिच्छिन्नता है, न देश की दृष्टि से परिच्छिन्नता है, और न वस्तु दृष्टि से परिच्छिन्नता है। वस्तु दृष्टि से परिच्छिन्नता यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु में नहीं रहती है। जैसे एक वस्तु लीजिए, चलो मोबाइल। मोबाइल बेलन में नहीं रहता, बेलन कढ़ाई में नहीं रहता, कढ़ाई टेबल में नहीं रहती। यानी हर एक वस्तु अपनी अपनी स्वरूप से भिन्न है। परंतु भगवान, ऐसा वस्तुकृत भेद है ही नहीं, सब जगह पर है, सब कुछ वही है। इसीलिए उसमें उनमें वस्तुकृत परिच्छिन्नता भी नहीं है। ऐसे वह अनादि मध्यांत अनंत है। और अनादि मध्यांत अनंत है, यानी आपका मापन नहीं हो सकता, आपको नापा नहीं जा सकता। इसीलिए आप अप्रमेय हो। अप्रमेयम पूर्व श्लोक में कहा था। मेय, आपको जाना नहीं जा सकता। सामान्य जो हमारे प्रमाण है, भौतिक प्रमाण है, जैसे हमारे ज्ञानेंद्रिया है, उनके द्वारा आपको जाना नहीं जा सकता। अब आगे भगवान का वर्णन करते हुए, क्योंकि आपकी कोई सीमा नहीं है, मर्यादा नहीं है शक्ति की, इसीलिए आप अनंत वीर्य भी हो। देखो, वीर्य का, सामर्थ्य का विचार किया जाए तो बात ऐसी है, सामर्थ्य का विचार किया जाए तो बात ऐसी है, कोई वस्तु मर्यादित है तो उस वस्तु का सामर्थ्य भी मर्यादित हो जाता है, परिच्छिन्न हो जाता है।
अगर कोई वस्तु की मर्यादा है तो उसके सामर्थ्य की मर्यादा जरूर है, परंतु अनंत वस्तु ही अनंत है, वस्तु का कोई अनंत नहीं है, तो उसका सामर्थ्य का कैसे अंत हो सकता है? वस्तु स्वयं अनंत है तो उसके सामर्थ्य का अंत कैसे हो सकता है? तो यह सामर्थ्य क्या बात है? सामर्थ्य कैसी चीज है? सामान्यतः हमारे मन में विचार आता है सामर्थ्य यानी क्या? शक्ति, बल, एक शारीरिक बल, ऐसे ही हमारे विचार आता है। वह क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इत्यादि सामर्थ्य का ही विचार आता है। परंतु विचार कीजिए, क्या भगवान का ऐसा सामर्थ्य हो सकता है जब हम कहते हैं भगवान का अपना शरीर नहीं है? भगवान शरीर को धारण करते हैं परंतु उनका अपना शरीर नहीं है। थोड़ा सा एक दूसरे से विरोध प्राप्त होता है दोनों वाक्यों में, लक्षणों में। तो सामर्थ्य का विचार, जबकि हम शक्ति की दृष्टि से विचार करते हैं, परंतु इसको इस प्रकार समझना चाहिए, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्तः। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्तः। भगवान कैसे है? जो होने वाला है उसको अनहोनी कर देते हैं, जो होने वाला है उसको टाल सकते हैं, जो हो ही नहीं सकता उसको करा सकते हैं, और अन्यथा वा कर्तुम या दूसरे प्रकार से कर सकते हैं। यह भगवान का सामर्थ्य है, इसीलिए यह भगवान का सामर्थ्य है, इसीलिए भगवान अनंत वीर्य है। हम में से किसके पास जो हो नहीं सकता उसको कराने का सामर्थ्य है? जो हो ही नहीं सकता उसको कराने का सामर्थ्य कल्पना भी हम नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना, प्रयत्न करना चाहिए, हाँ बात बिल्कुल सही है, परंतु कुछ बातें ऐसी है जो केवल भगवान ही कर सकते हैं। मैं भौतिक दृष्टि की, भौतिक वस्तुओं की बात नहीं कर रहा, भौतिक सुख के प्राप्ति की बात नहीं कर रहा। उसमें तो बहुत सारी चीजें हमने प्राप्त की है। उस दृष्टि से देखा जाए तो कुछ साल पहले जो वस्तुएं, जो चीजें असंभव लगती थी, उनको संभव हमने किया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी क्रियाशीलता के द्वारा उनको प्राप्त किया है, परंतु फिर भी उन सारी वस्तुओं की कोई मर्यादा है। वह अविनाशी नहीं है, उनका विनाश निश्चित है। कितनी भी हमारी आयु बढ़ाई जाए, परंतु अमरता को, मृत्यु के परे हम गए नहीं हैं। मृत्यु हमारी निश्चित है। इस प्रकार से विचार किया जाए तो जो होने वाला है उसको टालने की क्षमता, उसको दूर करने की क्षमता केवल भगवान में है, इसीलिए वह अनंत वीर्य है। तथा आप कैसे हो? अनेक बाहु। अनेक बाहु, बहुत सारी आपकी अनंत भुजाएं हैं, क्योंकि जिनकी जो सारी भुजाएं हैं वह आपकी ही भुजाएं हैं। अनंत भुजाओं के साथ मैं आपके रूप को देख रहा हूं। जहां पे भी देखूं वहां पे मैं आपको ही देख रहा हूं। आपका जो चेहरा है अनंत, वह कैसा है? आपके नेत्रों की जगह पर चंद्रमा और सूर्य है। चंद्रमा और सूर्य, चंद्र सूर्य उच नेत्रे वर्णन आता है। जहां पर भी ईश्वर का वर्णन आता है, अगर आप देखो तो चंद्र और सूर्य, आंखों की जगह पर क्या है? चंद्र और सूर्य, क्योंकि वह अधिष्ठात्री देवताएं हैं। वही हमारी जो आंखें, हमारी भी जो आंखें हैं, उनको तेज देने वाली,
सूर्य, चंद्रमा इत्यादि का देवताएं हैं। इसीलिए अगर आप अ, देखो कोई भी ध्यान श्लोक, भगवान शिव जी का ध्यान श्लोक आता है, आपाताड़ नभस्थलांत भुवन ब्रह्मांड महाविस्फुरत ज्योतिस्फाटिर्कलिंगमौड़ विलसत पूर्णेन्दुवांतामृत ही, उसमें, या विष्णु सहस्त्र नाम के पूर्व पीठिका में भी जो आता है, कर्णावाचा शिरोद्यु, उसके पूर्व चंद्र सूर्य उच नेत्रे, चंद्र और सूर्य आपके नेत्र है, इस प्रकार से वर्णन आया। अर्थ क्या है? प्रकाशमान, जगत को प्रकाशमान करने वाले जो चंद्र और सूर्य है वही आपके नेत्र है, यानी उनको प्रेरणा देने वाले आप हो। यानी अगर चंद्र और सूर्य उनको हम देखें सुबह, तो वह कौन है? भगवान की आंखें हैं, भगवान हमें देख रहे हैं, इस प्रकार से विचार कीजिए। अच्छा, तो रात में, अमावस की रात में जो अग्नि है, अग्नि के रूप से, अग्नि तो भगवान का मुख है ना, दीप्त हुताश वक्त्रम, जिसका हवन किया जाता है, हवन का भक्षण करने वाला, यानी जो अग्नि है। अग्नि किस रूप में हमारे घर में है? जो भी हम दिया जलाते हैं उस रूप में है। आजकल तो बिजली के दिए आए हैं, परंतु वह उसका ही रूप है। अगर विश्वास नहीं है, मानते नहीं है, तो बस एक ही बात बताता हूं, एक ही बात समझानी है बस। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। जो एक पहले एक ऊर्जा थी, उस ऊर्जा को भिन्न रूप में परिवर्तित किया। हेतु कहने का यह है कि दिया और बिजली का दिया समान है ऐसे नहीं, परंतु उनके उनके उनमें जो ऊर्जा है, प्रकाशित करने का सामर्थ्य है, वह एक है, वह एक है, उसका स्रोत एक है। उस स्रोत की दृष्टि से विचार किया जाए तो भगवान सब जगह पर है। उनका मुख कैसा है? दीप्त हुताश, दीप्त यज्ञाग्नि जो है उसके प्रकाश से है, दैदीप्यमान है, और अपनी तेज से संपूर्ण जगत को तापयमान करने वाले आप हो। अब आगे भगवान कहते हैं, भगवान के रूप का वर्णन अर्जुन करते हैं। बीसवा, द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन जगच्च त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। एक साथ, द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। कहते हैं, द्यावा पृथिव्योः, हे महात्मन, हे महात्मा, हे परमात्मा, इदम, यह, द्यावा पृथिव्योः अंतरम च, द्यावा पृथिव्योः, द्यू और पृथ्वी यानी स्वर्ग और पृथ्वी, उनके बीच का, उन दोनों के अंतरम, जो अंतराल जगह है, बीच की जो अवस्था है, बीच का सारा जो आकाश है, वह सर्वाहा दिशा, सारी दिशाएं, त्वया एकेन ही व्याप्तम, आप एक के द्वारा,
आपके अकेले के द्वारा व्याप्त है, परिपूर्ण है। तव इदम, आपका यह अद्भुतम, अद्भुत, उग्रम, रूपम, उग्र रूप, दृष्ट्वा, देखकर, लोकत्रयम प्रव्यथितम, तीनों लोक भयभीत या विचलित हो रहे हैं, भयभीत या विचलित हो रहे हैं। भगवान एकमात्र आप ही विश्वरूपधारी परमेश्वर से यह संपूर्ण स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का सारा आकाश, सारी दिशाएं परिपूर्ण हो रही है। हे महात्मन, यह अक्षुद्र स्वभाव वाले कृष्ण, महात्मन यानी कोई ऐसा, कोई जिसमें कुछ भी कमी नहीं है, अक्षुद्रता, छोटापन, ढीलापन जिसमें बिल्कुल नहीं है, ऐसे रूप वाले आप इस अद्भुत आश्चर्यजनक रूप को देखकर, ऐसे आपके इस अद्भुत आश्चर्यजनक रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, अर्थात भयभीत, विचलित हो रहे हैं। वर्णन देखते हैं। येन यद व्याप्तम तत् तन्मात्रमेव, येन यद व्याप्तम, जिससे जो भी परिपूर्ण है वह वो वस्तु है। सामान्य नियम है, जिससे जो कुछ भी व्याप्त है वह वो वस्तु है। क्या नियम है? जिससे जो वस्तु व्याप्त है वह वो है, वह वही वस्तु है। उदाहरण देखते हैं, मिट्टी और मिट्टी का घट। मिट्टी का जो घट है वह किससे व्याप्त है? मिट्टी का जो घट है वह किससे व्याप्त है? मिट्टी से व्याप्त है। अगर मिट्टी का घट मिट्टी से व्याप्त है, परिपूर्ण है, तो घट घट नहीं, मिट्टी ही है। घट घट नहीं, मिट्टी ही है। येन यद व्याप्तम, मिट्टी से घट परिपूर्ण है। तद, वह घट, वह वस्तु, तन्मात्रमेव, वह घट तन्मात्र, केवल मिट्टी ही है। इसी प्रकार से अगर भगवान के द्वारा सारी दिशाएं, आकाश और अंतराल, पृथ्वी, स्वर्ग, इन सबके बीच का जो आकाश है, अंतराल है, वह व्याप्त है, तो यह संपूर्ण विश्व भगवत स्वरूप ही है। भगवान का यहाँ पे संबोधन किया महात्मन, महात्मा, जिसका स्वरूप महान है, ऐसे आप। द्यावा पृथिव्योः, द्यावा द्यू यानी स्वर्गादिक लोक, पृथिव्योः पृथ्वी लोक यानी स्वर्ग और पृथ्वी, इनके बीच में जो भी अवकाश है, जो भी कोई रिक्त अवस्था है, आकाश है, वह रिक्त नहीं है, वह आपके द्वारा परिपूर्ण है। एक बड़ा एक सुंदर विचार चिंतन सुना था, पढ़ा था। किस प्रकार से रिक्त अवस्था में भगवान का दर्शन हो सकता है, रिक्त जगह पर भगवान का दर्शन हो सकता है। बड़ा सुंदर विचार की है, जरा ध्यान दीजिए। देखो, उदाहरण पहले बताते हैं। साक्षात इस श्लोक के अर्थ से संबंध नहीं है, परंतु भगवत दर्शन के लिए अगर भगवान का अनुभव, भगवत तत्व का अनुभव प्राप्त करना है तो कहां करे, इसका बड़ा आसान तरीका, आसान है। कितना जल्दी प्राप्त हो इसकी गारंटी नहीं मैं दे रहा हूं। आसान है यानी
यह समझने के लिए, इस साधना के लिए यह आसान है। इसके द्वारा तुरंत अनुभव प्राप्त होगा, यह मैं नहीं कह रहा हूं। साधना क्या है? बस आसान है। उदाहरण पहले बताते हैं तो बाद में आपको ध्यान समझ में आएगा। ये कपड़े आते हैं, पता है? कपड़े पे छोटे छोटे शीशे लगे हुए रहते हैं, आईने। वह बाहर धूप में रख दीजिए और इस प्रकार से लगाइए कि उन शीशों से सूर्य का प्रकाश, सूर्य के किरण घर में परावर्तित हो रहे हो। तो दीवार पे आपको क्या दिखेगा? दीवार पे आपको छोटे छोटे गोल दिखेंगे। किसके? सूर्य के। जो भी परावर्तित प्रकाश आ रहा है ना, उसके गोल आपको दिखेंगे। अब दीवार की तरफ ध्यान देते हैं। वह जो दीवार है, वह जो दीवार है ना, वह दीवार पहले से प्रकाशित है। किस प्रकाश से प्रकाशित है? जो सूर्य का प्रकाश है उससे प्रकाशित है। वह जो दीवार है, वह जो सूर्य का प्रकाश है उससे प्रकाशित है। कैसे? क्योंकि जब भी वह किरणें परावर्तित नहीं हो रही थी तब भी उसका ज्ञान हमें हो रहा था। दीवार दिख रही थी ना, यानी सूर्य के प्रकाश से साक्षात वह दीवार प्रकाशित हो रही है। अब वहां पे वो गोले जो है, यानी सूर्य के प्रकाश के परावर्तित, जो शीशे से परावर्तित किरण है, वह दिखाई दे रहे हैं। अब बात ऐसी है, जो दो परावर्तित, शीशे से परावर्तित जो दो किरण है, उनके बीच में ऐसी अवस्था है जहां पे वह परावर्तित प्रकाश नहीं है। दीवार पे जहां पे शीशे से परावर्तित प्रकाश है, वहां पे सूर्य का प्रकाश भी है, परावर्तित प्रकाश भी है। परंतु जो बीच की जगह है, वहां पे केवल और केवल सूर्य का ही प्रकाश है। केवल और केवल सूर्य का ही प्रकाश है। परंतु हमारा ध्यान किसकी तरफ जाता है? परावर्तित प्रकाश की तरह। इसी प्रकार से हमारे मन में भी कुछ हो रहा है। आंखें बंद करके अपनी विचारों की तरफ ध्यान दीजिए। नाम जप इत्यादि के द्वारा उनको शांत कीजिए। प्राणायाम के द्वारा अपनी विचारों का जो प्रवाह है, जो तेजी से बहते रहता है, उसको शांत कीजिए। शांत होने पर आपको ध्यान में आएगा, एक विचार है, उसके बाद दूसरा विचार है, उसके बाद तीसरा विचार है। यह सारे जो विचार है, उनको प्रकाशित करने वाला जो चैतन्य है, वह परिवर्तित है। जो परिवर्तित यानी प्रतिबिंबित है। यहां पे अर्थ लगाना, प्रतिबिंबित है। प्रतिबिंबित, रिफ्लेक्टेड, यानी वहां पे शुद्ध चैतन्य भी है, परमात्मा भी प्रकट है, परंतु उनका प्रतिबिंबित प्रकाश भी उपलब्ध है। प्रतिबिंबित क्यों? क्योंकि वहां पे विकार है। हमारा हर एक विचार एक विकार है, परंतु दो विचारों के, हमारे जो दो विचार है ना, उन दो विचारों के बीच में जहां पे कोई भी विकार नहीं है, दो विचारों के बीच में जहां पे कोई भी विकार नहीं है, वहां पे परमात्मा अपने स्वरूप से स्थित है। परंतु हमारी विचारों का वेग इतना रहता है, गति इतनी तेज रहती है कि हमारा ध्यान केवल और केवल विचारों की तरफ रहता है। अगर हमारे मन में होने वाले विचारों की तरफ अगर हम ध्यान दें, तो कभी भी हमें भगवत तत्व का अनुभव नहीं हो सकता।
उन विचारों में, जबकि परमात्मा है परंतु विकार के साथ है। हमें उन विकारों के साथ भगवत तत्व का अनुभव नहीं चाहिए। तो क्या करे? गति धीमी कर दो। गति धीमी करनी है तो क्या करे? नाम जप इत्यादि का विचार बताए हैं। इसीलिए सा स्वर है और रे ऋषभ अगला स्वर है, परंतु उन दोनों स्वर, यह जो दोनों स्वर है उनके बीच में क्या है? भगवान है। इस प्रकार से जहां पर कोई पर भी कहीं पर भी अंतराल दिख रहा है, अंतर दिख रहा है, खाली जगह दिख रही है, तो वह क्या है? परमात्मा से परिपूर्ण है। बस हमें ध्यान देना चाहिए। इसीलिए आकाश की तरफ देखकर ध्यान करने के लिए बताया है। आकाश क्यों इतना विशाल है? आकाश की तरफ ध्यान देना यानी क्या है? आसान नहीं है ये। आकाश की तरफ चिंतन करना, आकाश उपासना। आकाश का चिंतन करते करते होता ऐसे है कि आपके जो इस प्रकार से देखना, आकाश का विचार करते करते होता ऐसे, विचार जो है आपके वह बढ़ते जाते हैं, विशाल होते जाते हैं, उनका विस्तार बढ़ते जाता है, क्योंकि अब उनकी मर्यादा नहीं रही। आपके विचारों को कोई मर्यादा नहीं रही, छोटे नहीं रहे। और जैसे जैसे वह विशाल होते जाते हैं, वहां पे उसके विकार भी कम होते जाते हैं, क्षीण होते जाते हैं। बाद में इसका विचार फिर से आने वाला है, तब और गहराई से करेंगे और अच्छे से करेंगे। श्लोक पर आते हैं। इसीलिए भगवान का वर्णन किया कि दिशश सर्वाह, आपके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इसीलिए ऐसे विराट स्वरूप को देखकर त्रैलोक्य व्यथित हो रहा है। आगे कहते हैं 21वां श्लोक, अमीहित्वा सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। एक साथ, अमीहित्वा सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्जुन के मन में जो पहले संशय था, क्या हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे, हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे, इसका निर्णय करने के लिए, निश्चित निश्चित रूप से बताने के लिए भगवान ने कैसा रूप दिखाया? मैं पांडवों को का निश्चित विजय दिखलाऊंगा। पांडवों का विजय मैं दिखाने वाला हूं, दर्शित करने वाला हूं। और उसी भाव से प्रवृत्त होकर भगवान ने अर्जुन को वैसे ही रूप दिखाया। उस रूप को देखकर अब अर्जुन ने कहा, हे भगवान, त्वा अमी ही, वही जो पहले बताया वही, सुरसंघा, देवताओं के समुदाय, संघात देवताओं के समुदाय, विशंति त्वाम विशंति, आप में प्रविष्ट हो रहे हैं, आप में प्रविष्ट हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। केचित, उनमें से
कई सारे भीताः, भीताः जो भयाकुल हुए हैं, भयभीत हुए हैं, प्रांजलयः गृणन्ति, हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, महर्षि सिद्ध संघाः, महर्षि ऋषिगण सिद्धगण आपकी स्तुति कर रहे हैं। कैसे? स्वस्ति इति उक्त्वा, स्वस्ति इत्युक्त्वा, स्वस्ति कहकर, हाँ साधु साधु ऐसे कहकर, स्वस्ति कहकर आपकी स्तुति कर रहे हैं। और स्तुतिभिः पुष्कलाभिः, बहुत सारी स्तोत्रों के द्वारा यानी श्लोकों के द्वारा आपका गुणगान कर रहे हैं। अमीहित्वा, भगवान का वर्णन करते वक्त अर्जुन कह रहे हैं अमीहि, यह युध्यमानाः योद्धारः, युद्ध करने वाले योद्धा स्वरूप जो देवगण हैं, त्वा त्वाम आप में, अत्र भाष्यकार यहां पे लिखते हैं जो भूमि का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, वे मनुष्यों की आकृति वाले वसु आदि देव संघाः मनुष्य संस्थानाः त्वां विशन्ति। वसु आदि जो देव समुदाय है वह आप में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात आप में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ आप में प्रवेश कर रहा है, सबका आप में विनाश हो रहा है। उसमें ही तत्र उस केचित भीताः, जो कुछ अन्य भागने में असमर्थ है, भयभीत हुए हैं, आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। इस युद्ध में उपस्थित जो ऋषि सिद्ध इनके समुदाय है, वह संसार का कल्याण हो, स्वस्ति कल्याणमस्तु, इस प्रकार से कहकर अनेकों स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, और क्या? अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। भगवान का अर्जुन अब आगे कह रहे हैं ये जो रुद्रादित्याः 11 रुद्र और आदित्य है, वसवः अष्टावसु है, साध्याः जो 12 साध्यगण है, विश्वे देवाः विश्वदेव जो है जो 10, और अश्विनौ 2 अश्विनी कुमार, मरुत 49 जो मरुत है, मरुदगण है, उष्मपाः उष्म यानी गरम, पाः भोजन करने वाले, वह यानी पितृगण, गंधर्व यक्षासुर, गंधर्व यक्ष असुर और सिद्ध संघा सिद्धों के समुदाय, गंधर्व समुदाय, यक्ष समुदाय, असुर समुदाय,
सिद्ध समुदाय, यह सारे विस्मिताः त्वां वीक्षन्ते, विस्मिताः आश्चर्य युक्त होकर आपको देख रहे हैं। सरल वर्णन है, जो भी रुद्र, आदित्य, वसु और साध्य आदि देवगण एवं विश्वदेव, दो अश्विनी कुमार, वायुदेव, उष्मपा नामक जो पितृगण है वह, तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय नाम दिए हैं। हा हा हु आदि गंधर्व नाम है गंधर्वों के, तथा कुबेर आदि यक्ष, विरोचन आदि असुर, कपिल आदि सिद्ध, यह सबके इनके जो समुदाय है वह सभी आश्चर्य युक्त होकर आपको देख रहे हैं। आश्चर्य से युक्त होकर आपको देख रहे हैं, क्योंकि इस रूप को देखकर किसको आश्चर्य नहीं होगा, किसको अचरज नहीं होगा। आगे भगवान का वर्णन करते हैं, क्यों यह आश्चर्य युक्त हो रहे हैं। क्योंकि 23वां श्लोक, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहूदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। एक साथ, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहूदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, हे दीर्घ बाहु, जिसके बाहु बड़े हैं ऐसे आप हे कृष्ण, ते आपके, बहुवक्त्र नेत्रम, बहुवक्त्र नेत्रम, बहुत सारे मुख, बहुत सारी नेत्र, ऐसे जो है ऐसा रूप, बहु बाहु उरुपादम, बहु बाहु, बाहु यानी हाथ, उरु जंघा और पादम पैर, इनसे युक्त, बहुदरम बहुत सारे उदर जिसके है ऐसा, बहुदंष्ट्राकरालम बहुनी बहुत सारी, दंष्ट्रा दाढ़ों से विकराल आकृति वाला जो आपका रूप है, महत् रूपम महान रूप है, उसे देखकर, दृष्ट्वा उसे देखकर, दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः सारे लोग आश्चर्यचकित, भयाकुल, व्याकुल हुए हैं, तथा अहम वैसे ही मैं हुआ हूं। हे भगवान, इसी प्रकार से मेरी भी अवस्था हुई है। हे महाबाहो, सरलार्थ है, यह आपका जो रूप है महान, बहुत लंबा चौड़ा, जहां देखो वहां आप ही हो, जो अनेक मुख अनेक नेत्रों वाला है, अनेक भुजाओं जंघाओं चरणों वाला है, जिसके बहुत से पेट है, जिसके बहुत से नेत्र है, मुख है, अनेक दाढ़ाओं से जो रूप युक्त विकराल रूप है, उस आकृति को, उस अति भयंकर रूप को देखकर ये सारे विस्मित हुए हैं, आश्चर्यचकित हुए हैं, भयाकुल हो रहे हैं, और इतना ही नहीं, मैं भी भयाकुल हो रहा हूं, मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। क्यों हो रहा है, ऐसी अवस्था क्यों हुई है। पहचान वाला है, पहचान वाले हो आप हमारे भगवान हो, फिर भी हम व्याकुल क्यों हुए हैं, इसका परिणाम क्या हुआ है। इस रूप का परिणाम बताते हुए अब अर्जुन कहते हैं, 24वां श्लोक,
नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दामि शमं च विष्णो। एक साथ। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दामि शमं च विष्णो। यहाँ पे जो यह वाक्य आया है नभस्पृशम दीप्तम, यह हमारे भारत के वायुसेना का घोष वाक्य है। नभस्पृशम दीप्तम, जैसे योगक्षेमम वहाम्यहम आयुर्विमा अपना LIC का जो है घोष वाक्य है, इसी प्रकार से वायुदल का है नभस्पृशम दीप्तम। भगवान का वर्णन अर्जुन कर रहे हैं ही, क्योंकि हे विष्णु, हे भगवान आपका दीप्तम दैदीप्यमान, अनेक वर्णम अनेक रूपों से युक्त, अनेक वर्णों से युक्त, अनेक आकारों से युक्त, नभस्पृशम आकाश को स्पर्श करने वाला, अत्यंत ऊंचाई पर जाने वाला, व्यात्ताननम आपका फैला हुआ जो मुख है वह दीप्त विशाल नेत्रम प्रदीप्त नेत्र, बड़े से प्रदीप्त नेत्र, त्वाम आपको दृष्टवा देखकर, ऐसे आपके इस रूप को देखकर, प्रव्यथितांतरात्मा, प्रव्यथितांतरात्मा यानी अत्यंत भयभीत अंतःकरण वाला में, जिसका मन भय से व्याकुल हो रहा है, ऐसा मैं धृतिन्न विंदामि शमंच विष्णु, धृतिंच शमं च न विंदामि, धृति धैर्य को और शम यानी मन की शांति को पा नहीं रहा हूं, प्राप्त नहीं कर रहा हूं। मेरा अभिमन स्थिर नहीं हो रहा है, मन शांत नहीं हो रहा है, धैर्य खो बैठा हूं। आपको आकाश का स्पर्श किए हुए यानी स्वर्ग तक व्याप्त, प्रदीप्त, प्रकाशमान, अनेक वर्णों वाले अर्थात अनेक भयंकर आकृतियों से युक्त देखकर, फैलाए हुए मुख वाले, जिसके शरीर में फैलाए हुए बहुत सारे मुख है, इतना ही नहीं बड़े प्रज्वलित नेत्र है, ऐसे रूप को देखकर मैं भयभीत हो रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं, और इसके कारण न मेरे मन को शांति मिल रही है, न मुझे धैर्य की प्राप्ति हो रही है। क्यों? ऐसे क्या बात है इस रूप में? अर्जुन आगे वर्णन करते हैं। 25वां श्लोक। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। एक साथ। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म
प्रसीद देवेश जगन्निवास। ते आपके कराल सन्निभानि करालानि कालानल सन्निभानि काल अनल सन्निभानि कालाग्नि के समान प्रलयाग्नि के समान दंष्ट्रा करालानि विकराल दाढ़ों के कारण विकराल दांत है उनके कारण मुखानि उन मुखों के कारण दृष्टवा ऐसे रूप को देखकर दिशा न जाने मैं दिशाओं को भूल गया हूं मुझे दिग्भ्रम हो गया है। शर्म एव न जाने शर्म याने शांति नहीं मिल रही है। हे देवेश हे देवेश हे देवताओं के देव जगन्निवास हे जगन्निवास प्रसीद आप प्रसन्न हो जाओ आप मुझे प्रसन्न होइए। दाढ़ों से युक्त भयंकर विकराल आकृति वाले कालाग्नि के समान अर्थात प्रलय काल में लोकों को भस्मीभूत करने वाला सब कुछ जलाकर नष्ट करने वाला जो अग्नि है उस अग्नि के समान आपके मुख को देखकर मैं इन दिशाओं को भूल गया हूं। जहां देखूं वहां पे आप ही का रूप है मैं कहां देख रहा हूं वह भी मैं भूल गया हूं। इस स्वरूप का वर्णन करते हुए न मुझे विश्राम है न सुख है। इसीलिए हे देवदेवश हे जगन्निवास आप प्रसन्न होइए। इस रूप को देखकर अब मुझे निश्चय हो गया है कि अब हमारा पराभव नहीं हो सकता। हमारी पराजय की आशंका मेरी चली गई है हमारे पराजय की आशंका मेरी चली गई है। हमारी जीत होने वाली है यह मैं निश्चित रूप से जानता हूं परंतु आप प्रसन्न होइए। मेरी पराजय की आशंका क्यों चली गई है क्योंकि आगे वर्णन करते हुए अर्जुन कह रहे हैं अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। एक साथ अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। कहते हैं अमी च त्वां यह अमी च और ये एक काम करते हैं 27वां श्लोक भी लेते हैं एक साथ ही ले लेंगे। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। एक साथ वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु
संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। 26वें और 27वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अमी च, क्या हो रहा है, यह योध मुख्य ही, यह सारे जो मुख्य योद्धा गण हैं उनके सह भीष्म, भीष्म, द्रोण, द्रोण, तथा असौ सूतपुत्र, उसी के साथ यह सूतपुत्र यानी कर्ण, त्वाम विशंति, आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। पर कैसे, अस्मदीय ही अपि योध मुख्य ही, हमारे जो मुख्य योद्धा गण हैं उनके साथ यह सारे आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अवनिपालय संघैहि, सर्वे सहैवावनिपाल संघ, सर्व अवनिपाल संघ यानी सारे जो इतर राजागण हैं, राजाओं के समुदाय है, वह धृतराष्ट्रस्य, धृतराष्ट्र के, अमीचते, सारे पुत्र, अमीचते पुत्राः, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, ते दंष्ट्राकरालानि, विकराल दाढ़ाओं से युक्त, भयानकानि वक्त्राणि, भयानक भय निर्माण करने वाले जो मुख है उनमें, विशंति, प्रविष्ट हो रहे हैं, केचित, उनमें से कई सारे, चूर्णितैहि उत्तमांगैहि, चूर्ण हुए, कूट कूट कर छोटे हुए, टुकड़े हुए एक अवस्था में, टुकड़े हुए अवस्था में आपकी दाढ़ाओं में, आपके मुख में फंसे हुए मैं देख रहा हूं, यानी उनका विनाश हुआ मैं देख रहा हूं। भगवान कह रहे हैं, यह दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के जो समस्त पुत्र है उनके साथ जो राजाएं हैं, उतना ही नहीं, अपने दलों के साथ इकट्ठे हुए सारे वह राजा, आप धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण तथा कर्ण, यह सारे और इतर जो प्रमुख योद्धा है वह भी आपके मुख में प्रवेश करते हुए बड़ी शीघ्रता के साथ आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कई सारे मैं आपकी दाढ़ाओं में चूर्णित होकर फंसे हुए मैं देख रहा हूं। विचूर्णित मस्तकों के सहित आपकी दांतों में फंसे हुए मैं देख रहा हूं। भक्षण किए हुए मैं उनका भक्षण किए हुए मैं देख रहा हूं। यानी तात्पर्य यह है, आप इनका विनाश निश्चित है, यह मैं जान रहा हूं, और इनका विनाश हो रहा है और हमारी विजय हो रही है। परंतु यह किस प्रकार से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं? दो बड़े सुंदर उदाहरण अर्जुन देने वाला है। कहता है कि जिस प्रकार से नदियां अपने आप को रोक नहीं पाती, अपने आप को बिना रोके समंदर में मिल जाती है, कभी भी वह उनको रोककर शांत नहीं किया जाता, वह समंदर में मिल जाती है। इतना ही नहीं, पतंगा, छोटे छोटे कीड़े रहते हैं ना, जैसे वो अग्नि की तरफ बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार से पतंग जो है वह जैसे अग्नि की तरफ जाते हैं, या नदियां, नदी का प्रवाह जैसे समंदर की तरफ जाता है, उसी प्रकार से मैं देख रहा हूं। इसका चिंतन करेंगे, परंतु वह अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।